गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम सभी हिंदी विषय में पढ़ेंगे रुपए की आत्मकथा, जो कि हम लोगों ने इसकी अधूरी पढ़ाई की थी, जहाँ तक सिक्का अपने कहानी बताना शुरू किया था, है ना। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब सिक्का अपनी कहानी में क्या बताता है वो सुनेंगे। मेरा जन्म पृथ्वी के गर्भ में हुआ। मैं धरती माता की गोद में आराम से सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था? सिक्का सोया हुआ था कि एक दिन ऊपर से खट खट की आवाज आई। मैं चौंक कर उठ गया। थोड़ी ही देर में मुझ पर जोर जोर से चोटें पड़ने लगी। मेरा शरीर बुरी तरह कांप गया। जब वो सिक्का धरती माता की गोद में सोया हुआ था तो वह खटखट की आवाज़ उसके कानों में गई तो वह चौंक कर उठ गया, है ना। और थोड़ी ही देर में उसके ऊपर जोर जोर से क्या होने लगा? चोटें पड़ने लगी और वह बुरी तरह उसका शरीर कांप गया और मुझे खींच खींच कर लोग बाहर ले आए। किसे? सिक्के को, है ना। पहले तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। पहले तो वह दुखी हुआ कि कौन मुझे खींचते हुए ले जा रहा है, लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो बाहर का दृश्य देखकर सिक्का बहुत ही खुश हुआ, है ना। थोड़ी देर बाद मुझे गाड़ी में रखकर एक विशाल भवन के सामने लाया गया। थोड़ी देर मतलब पहले उसको गाड़ी में रखे थे और उसके बाद में एक बहुत बड़ा भवन था, वहाँ पर लाया गया, उसी के सामने में। वह टकसाल थी। क्या थी? वह टकसाल थी। और टकसाल मीन्स होता है मुद्रा, जहाँ पे ढाला जाता है उसको बोलते हैं टकसाल, है ना। वहाँ का दृश्य देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, मतलब वह बहुत ही डर गया, उसका अपना होश खो बैठा। लेकिन मैं क्या कर सकता था? फिर मुझे गर्म भट्टी में डाल दिया गया। गर्म भट्टी मतलब जहाँ पर आग रहती है और नीचे से आग की लपटें और ऊपर से हथौड़े की चोट, है ना, चोट पड़ी। सिक्का में क्या होता है? नीचे से आग की लपटें मतलब आग जलते रहता है और ऊपर से उसको गर्म करके हथौड़े से उसको पीटा जा रहा था, उसको चोटें पड़ी। इन सब के बाद मेरा ऊपरी मैल साफ हो गया। इन सब के बाद क्या हो गया? ऊपरी जो गंदगी थी वो साफ हो गया और मैं चांद की तरह चमकने लगा। और वह कैसा हो गया? चांद की तरह चमकने लगा। जब उस पर आग की लपटें और हथौड़े की चोट पड़ी तो जितनी भी ऊपर गंदगी थी वो सब साफ हो गया और वह अच्छी तरह से चमकने लगा। मैंने सोचा चलो मेरी यातनाओं का अंत हुआ, किंतु यह मेरी भूल थी, है ना। आगे चलकर कितनी ही बार मुझे अग्नि में तपाया गया। अंत में मुझे एक सांचे में डाला गया, जिससे मेरा आकार गोल हो गया और मेरे ऊपर एक चित्र भी अंकित हो गया। अब लोग मुझे रुपए के नाम से जानने लगे। मतलब जब सिक्के को आग में डाला गया, हथौड़े से पीटा गया, फिर बाद में जब उसकी गंदगी साफ हो जाती है और वह चमक जाता है तो वो सोचता है सिक्का कि चलो अब मेरे कष्टों का अंत हुआ, है ना, अब समाप्त हुआ, अब मुझे यातना का सहन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर यह उसकी भूल थी। आगे चलकर उसे और कितनी बार ही अग्नि में तपाया गया, आग में फिर से तपाया गया और मुझे एक सांचे में ढाला गया, मतलब एक आकार दिया गया, जिससे मेरा आकार गोल हो गया। और वह गोल आकार का हो गया,
फिर उसके बाद में एक चित्र अंकित हो गया और उसमें एक चित्र भी अंकित किया गया है ना उसके ऊपर में। तो लोग उसे अब क्या करते हैं, रुपए के नाम से जानने लगे, है ना, सिक्के को रुपए के नाम से जानने लगे। अब मुझे मेरे विशाल परिवार से अलग करके बैंक भेज दिया गया, है ना, किसे, सिक्के को। विशाल परिवार मतलब बहुत बड़ा परिवार, जहाँ पे बहुत सारे रुपए तैयार हो रहे थे, उसको अग्नि में डालकर, उसको पीट पीट कर, है ना। तो इसलिए अब क्या करते हैं, वो सिक्के को अलग कर देते हैं और बैंक भेज देते हैं। मैं भारत के कोने कोने में सैर करने लगा। वह भारत के सभी कोने में गया। कभी मैं बैंक के लॉकर में बंद हुआ, तो कभी महाजन की थैली में, है ना। कभी उसको बैंक के लॉकर में बंद कर दिया गया, क्योंकि बैंक में भी बहुत सारे पैसे होते हैं वहाँ पे रखे हुए, और महाजन की थैली में भी होते हैं। तो इसलिए ये बोलता है कि कभी मुझे बैंक के लॉकर में बंद हुआ, तो कभी महाजन की थैली में। मुझे कभी कभी कष्टों का सामना भी करना पड़ा, है ना, कभी कभी कष्ट में दुखों का सामना भी करना पड़ा। एक बार मुझे एक कंजूस आदमी ने 20 वर्ष तक जमीन में गाड़ कर रखा। कंजूस आदमी मतलब वो थोड़ा कम खर्चीला आदमी, है ना, उसे कंजूस आदमी बोलते हैं। मतलब बचा बचा के वो खर्च करते थे। एक बार तो उसको क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, मतलब जमीन में दबा देते हैं। कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक, है ना। तो उसके मरने के बाद उसके बेटे ने मुझे आभूषणों की दुकान पर लापटका, और जब वो कंजूस आदमी मर जाता है तो उसके बेटे, मतलब उसका जो बेटा होता है, वो आभूषणों की दुकान, मतलब जहाँ पे गहने मिलते हैं, जेवर मिलते हैं, उसकी दुकान पर उसको लाते हैं, उस मुद्रा को। अब मैं तुम्हारे पास हूँ, और ऐसे ही मेरी कहानी बढ़ती जा रही है। क्या बोलता है सिक्का, कि मैं तुम्हारे पास हूँ, क्योंकि अब तो मास्टर जी ने सिक्का वो जो तीसरी क्लास में फर्स्ट होता है उसे दे दिए थे, इसलिए बोलता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ और ऐसे ही मेरी कहानी बढ़ती जा रही है। मतलब अब किसके हाथों में जाएगी, ये धीरे धीरे करके ऐसे ही कहानी बढ़ती जाएगी। इस तरह रुपए की आत्मकथा कहानी समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही।